This is the first question on your screens. Come on, my army. Go, go, go. चलिए एवरीवन, बहुत सारे बच्चे यहां सी आंसर कर रहे हैं. सी फॉर चलो. लेट्स सी. कम ऑन बच्चों, कम ऑन. चलिए, सी, ऑप्शन सी बोल रहे हैं मोस्टली बच्चे. लेट्स सी दिस. एंड आई गेस हम अपना फोकस करेक्ट जगह पे रखते हैं, हम अपनी मेहनत करते हैं. बाकी माई आर्मी हैज टू बी एब्सोल्युटली रेडी. अब पेपर कब भी हो, कभी भी हो. ओके, चलो. a and b आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट n इज इक्वल टू दिस. ठीक है. एंड वैल्यू ऑफ a इज व्हाट? a and b आर पॉजिटिव इंटीजर्स. तो आई गेस इसको ओपन कर देते हैं. सबसे पहले a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर ib प्लस 3a i स्क्वायर b स्क्वायर एंड प्लस आई क्यूब बी क्यूब तो है ही, माइनस 107 आयोटा. अब if they are giving us n is a natural number, if we are looking for natural numbers, इसका मतलब हम imaginary part को बिल्कुल जीरो करने वाले हैं. Isn't it? Imaginary part has to be zero. So imaginary part of this number has to be zero. Imaginary part में आएगा क्या? 1 will be 3a square b. ठीक है. यहां से और कहां से आ रहा है? ये आ रहा है आपका माइनस बी क्यूब एंड ऑफ कोर्स माइनस 107 हैज टू बी जीरो. यानी आई हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर ए. ठीक है. तो ए की बात करूं मैं, 3a स्क्वायर बी इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस 107. दैट मीन्स मुझे ए स्क्वायर अगर मैं बोलूं तो 3b. करेक्ट, 3b. दैट मीन्स आपका a तभी पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर बनेगा व्हेन दिस इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3. है ना? कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3. एंड कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3, देखो इसको मैं ऐड करूं तो 8 होता है, यानी 1 कम है. अगर मैं b को 1 बोल दूं तो दिस विल बिकम क्या? a स्क्वायर इज इक्वल टू 108 अपॉन 3. कंप्लीटली डिविजिबल है ये बच्चों, क्या आ जाएगा? 36. तो a is going to be 6 because we are only looking into positive integers. तो बिल्कुल C आपका आंसर आ चुका है. That's it. That's it. And मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, यहाँ चैट सेक्शन में भी कई बच्चे लिखते रहते हैं पोस्टपोन, फाइनल न्यूज. कुछ भी फाइनल न्यूज होगी ना, I will come and talk to you guys. So please be assured, calm your mind for some time now and just focus on this. Right? Everybody, चलिए आगे. एंड देखो ये बात चीटिंग है, अब तुम्हारी चीटिंग है. मैं फॉर्म में आ गई हूँ. ऑलमोस्ट 1500 बच्चे यहाँ पे पहुंच चुके हैं. ये काम क्यों नहीं कर रहे? यस, ये काम क्यों नहीं कर रहे? मैंने अपना काम आपके लिए नहीं रोका, आप क्यों रुक रहे हो? चलो टेक अ पॉज, फटाफट से जोर से लाइक बटन दबा दो ताकि हम आगे बढ़ जाएं. यस, चलिए आपके लिए यार 1K लाइक्स पे भी यार डैब कर देते हैं. ठीक है, 1K लाइक्स करो, फटाफट से डैब करते हैं और फिर क्वेश्चन 2 पे जाते हैं. लेट्स गो फॉर दिस. Yes, let's go for this. Fadafad, I'm waiting. Okay, question number 2 on your screens. Come on, my army. Go, go, go. Okay, बच्चों. Let's go for this. सौम्य कह रहे हैं हो गया. क्या होने वाला है इसका आंसर? A lot of you are writing 0.75. मुझे लग रहा है ये हमने किसी ना किसी पेपर में सॉल्व किया था क्वेश्चन, है ना?
किसी ना किसी क्वेश्चन पेपर में सॉल्व किया था ये क्वेश्चन? ओके, डैब से करेंगे क्वेश्चन का स्वागत। चलो, ऑलराइट, मॉड ऑफ z माइनस 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस। तो वैल्यू इसकी क्या है? सबसे पहले और कुछ नहीं समझ आता तो यार वी ऑलवेज कीप z एज a प्लस आई बी एक्स प्लस आयोटा वाई, द स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। सबके सब बच्चे 0.75 पे पहुंच चुके हैं। अमेजिंग टू सी दैट। ओके, सो इफ आई हैव दिस, यानी कि x, इसको सही से लिखूं मैं तो ऐसे आएगा, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ z की जगह x माइनस 1 प्लस आई वाई। एंड व्हाट डू आई हैव टू फाइंड? मिशन पे नजर होनी चाहिए। रियल पार्ट ऑफ z है x एंड दिस, सो आई एम लुकिंग टू फाइंड दिस। ठीक है, लुकिंग टू फाइंड दिस। सो इसमें क्या करोगे? मॉड है ना, मॉड ले लो और साथ ही स्क्वायर बोथ साइड्स भी कर देना। सो x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 4 टाइम्स x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो वी ऑल नो कि यहां से कुछ तो मिलेगा जो वो आ जाएगा। करेक्ट, कुछ तो होगा यहाँ पे कि वो आ जाएगा। सोचो कोई ऐसे रैंडमली अभी वीडियो में आए, बोले ये क्या बात हो रही है, कुछ तो होगा फिर ये आ जाएगा, है ना। चलो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 5 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर, एंड वाई स्क्वायर के साथ हमने 4 क्यों नहीं लिया था? चीटिंग कर ली थी हमने, कोई बात नहीं। सो व्हाट एम आई गोइंग टू गेट? 4y स्क्वायर उसके साथ जाएगा, सो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, एंड बाकी सब क्या बच रहा है? 4 and 4 कैंसिल हो गया है। क्या बच गया है? क्या वो बच रहा है जिसको हम देखना चाहते हैं? सो एवरीथिंग आई मूव टू राइट, एंड यहाँ पे दिस इज गिविंग मी माइनस 8x, जो यहाँ आके हो जाएगा 4x, है ना बच्चों। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर काफी क्लियरली यहां से दिख गया है, 3/4 आ जाएगा। अच्छा, तभी बच्चे 0.75 कर रहे थे। अमेजिंग, अमेजिंग, सुपर सी शुरुआत हो चुकी है हमारी। जाकर सारे अथॉरिटीज को बता दो हम तैयारी कर रहे हैं, हम रेडी है। आप कंडीशंस हमारे लिए कंड्यूसिबल कर दीजिए, हम पेपर दी हुई डेट पे भी दे देंगे, अगर आप ये एश्योरेंस हमको दे दो कि यस हमारी हेल्थ को प्रायोरिटी पे लिया जाएगा। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 3 ऑन आवर स्क्रीन्स नाउ, गो फॉर इट। चलो बच्चों, let's see this। 1.1K लाइक्स, अमेजिंग बच्चों। जल्दी से 1.5 बताओ, फिर क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। कम ऑन, कम ऑन। अच्छा, सही है। नीरू मलिया, डिड आई रीड द नेम करेक्टली? हाँ, कई बच्चे यहाँ पे बोल रहे हैं मैम आज हमने बी फॉर भालू नहीं बोला। चलो कोई बात नहीं, बी फॉर भालू भी कर लेते हैं अभी, अगर इफ भालू इज द आंसर, है ना। सो अगर कोई नया बच्चा है उनको पता होना चाहिए हम ऑप्शंस कैसे आंसर करते हैं। यस, ए फॉर आलू, बी फॉर भालू, सी फॉर चालू, डी फॉर दम आलू। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर z, if one root of the equation is this and its other root is alpha। यार एक बात बताओ मुझे, चाहे फाइंड कर लो चाहे कॉमन सेंस लगा लो, if one of the roots is 1 plus I, we know these roots always occur in, I mean when a root occurs its conjugate also occurs। तो क्या हम बोल सकते हैं कि अल्फा इज 1 माइनस आयोटा? क्या आप मुझे मना करोगे अगर मैं अल्फा को 1 माइनस आयोटा बोलूं? यस बच्चों, क्या आप मना करोगे? नहीं करोगे ना। इवन इफ यू वांट टू फाइंड, तो आई एम श्योर फाइंड करोगे तब भी आपको यही आंसर मिलेगा। ओके, सो नाउ
सम इसका है a, यहां पे क्या सम है 1 प्लस आई प्लस 1 माइनस 2i, सो a तो 2 आ रहा है अपना, है ना, a2 आ गया अपना, वाह 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 क्या बात है, क्योंकि अगर a2 आ गया है, अल्फा क्या आ गया मेरा, अल्फा वाज सपोज टू बी, अच्छा अल्फा भी हमने 1 माइनस आयोटा निकाल दिया, तो हमको करना क्या है, हमको करना क्या है, अल्फा रेज़ टू पावर 4 निकालोगे, उसके लिए 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर कर सकते हो, दिस इज गोइंग टू बी -2 आयोटा whole square which is going to be give me 4 iota square which is -4, 2 upon -4, अच्छा तभी यहाँ बच्चे भालू भालू कर रहे थे, now I understand. Okay guys, let's get serious, very serious, okay, a upon alpha raised to power 4 is going to be भालू, no, not भालू, b is the answer. Yes everyone, I hope everybody is clear. आपका a निकल चुका है, आपका अल्फा निकल चुका है, that's all what you had to find. Okay जी, amazing. चलिए लेट्स गो आगे, फिर आगे बढ़ जाएं, जहां पे बच्चे आज बहुत ही अमेजिंग करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. कम ऑन माय आर्मी, गो. Let's see. How a is 2 हमने फाइंड किया ना सम ऑफ द रूट से. महेंद्र यहाँ पे पूछ रहे हैं हाउ डिड a बिकम 2, सम ऑफ द रूट्स बेटा 1 प्लस आई प्लस 1 माइनस आई गेव अस 2 इज इक्वल टू a, ऐसे ही तो किया था. ओके चलिए लेट्स गो अहेड. ओ मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया, वी स्टिल हैव 9 सेकेंड्स. जो बच्चे बोलते हैं मेरा नाम बोल दो, आप कुछ ऐसा काम कर दो कि हम आपका नाम बोल दें, isn't it? Yes everyone, चलो let's go ahead and check this out. How are we going to solve this? Come on army. बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मुझे C आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अच्छा D भी दे रहे हैं. Let's see क्या होने वाला है finally. For a complex number, if all the roots of the equation are unimodular, मतलब मॉड्यूलस 1 एंड वी हैव अ क्यूबिक इक्वेशन. तुम समझ रहे हो, क्यूबिक इक्वेशन मतलब 3 रूट आएंगे एंड ऑल ऑफ देम आर यूनिमॉड्यूलर. सही है. तो मुझे फाइंड क्या करना है, मॉड्यूलस ऑफ a एंड मॉड्यूलस ऑफ c के बारे में. अच्छा सो बेसिकली यहाँ पे a क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स, यानी z1 प्लस z2 प्लस z3 इज इक्वल टू -a इन टर्म्स ऑफ क्यूबिक. -a/1 होगा ना इन टर्म्स ऑफ क्यूबिक. हो सब बच्चों ने पलटी मार के दम आलू पे आ गए हैं, मतलब डी पे आ गए हैं. ओके -a. नाउ इफ आई टेक मॉड ऑफ बोथ साइड्स, क्योंकि मॉड पूछा है ना यहाँ सारी जगह, क्या हमको ट्रायंगल इनइक्वालिटी याद है? कैन वी डू दिस और नो? यानी जो मेरा मॉड a है इट इज लेस देन, क्योंकि अब मैं इसको मॉड a बुला सकती हूँ, एंड दिस इज गोइंग टू बी लेस देन इक्वल टू दिस, यानी मॉड ऑफ a इज गोइंग टू बी लेस देन इक्वल टू 3. सबके सब यूनिमॉड्यूलर है, तो इसमें से कौन से आपके आंसर हो सकते हैं, या b हो सकता है या d हो सकता है. तो पेपर में यार गेस वर्क, मतलब अगर आपको ऐसी नौबत आ जाए कि गेसिंग करनी है, पहले एलिमिनेट करो. ऐसे रैंडम गेसिंग तो इज वेरी इंजूरियस टू द हेल्थ ऑफ योर पेपर, यू नो दैट, है ना, एंड इवेंचुअली योर हेल्थ, क्योंकि परेशान हो जाओगे गलत होगा तो. राइट सो ये चीज तो हो गई है. अब सी की बात करते हैं. सी मीन्स प्रोडक्ट, सी मीन्स रादर -c होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. फिर से मॉड खेलो. अब इसको तो तोड़ दोगे आप ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब नहीं भी करोगे तो आपको पता ही है मॉड c इज इक्वल टू 1, मॉड c इज इक्वल टू 1 ये रहा. So D for dum aloo is the answer. Absolutely right. Absolutely right बच्चों. चीटिंग नहीं होनी चाहिए. फटाफट से before I move to question 15, I can see 1800 people live. Come on guys, go hit the like button.
ऐसे लग रहा है मुझे मैं लाइव कमेंट्री कर रही हूँ और ये हम 1800 बच्चों की तरफ पहुंचते हुए, लेकिन लाइक्स अभी 1400 के पास हैं। कम ऑन बच्चों, इसको पहुंचाया जाए जरा 1800 के पास ताकि हम आगे बढ़ जाएं। राइट, जेई की जगह हम कमेंट्री कर रहे हैं थोड़ी सी। राइट, कम ऑन बच्चों, लेट्स मूव अहेड एंड यू कीप डूइंग योर जॉब, है ना। देखो थोड़ी सी मस्ती तो चलती है बिकॉज वी वॉन्ट टू रिवाइज बट एट द सेम टाइम स्टे काम एज वेल। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ जाते हैं फिर। ओप्स, रिमाइंडर आ चुका है। कोई भी बच्चा ऐसा है जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। ऑफ कोर्स मजा आए तभी, वो तो ऑब्वियस ही है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन, गो गो गो। चलो इसको सोचो थोड़ा सा। अमेजिंग, लेट्स सी। Ma'am, don't you know Telugu? No, I don't know Telugu. Okay, I only know English, Hindi or Punjabi, no Telugu. Alright guys, come on, let's go for this question. क्या सोच रहे हैं बच्चे? Yes, कुछ B, D, C आते हो। चलो what we can do is let's begin solving and धीरे धीरे देखते हैं कि कहाँ तक पहुंचेगा ये। Okay, so let's understand this. If Z and W, अब इसको कोई ओमेगा नहीं बोलेगा जब तक ओमेगा वाली कोई फीलिंग नहीं आएगी, मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की तरफ अगर हम नहीं जा रहे, nobody is going to call ओमेगा। ओके, ये चीज सुन लो। So if Z and W are two non-zero complex numbers such that ये चीज है 1 and this is given to be pi by 2, तो आपसे ये गंदा सा एक्सप्रेशन पूछा है, but basically they are hinting you to find Z conjugate and W, है ना। Z कॉन्जुगेट एंड W के बारे में वो कुछ पूछने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज तो हमको समझ में आती है, ये लॉग की तरह होती है प्रॉपर्टीज की, है ना। सो दिस इज गोइंग टू बी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बाय W इज पाई बाय 2। ओके, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बाय W, क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि Z बाय W आई कैन राइट एज मॉड Z बाय W इंटू आर्ग्यूमेंट होता है ना आपका e raised to power I pi by 2, ये कर सकते हैं, यूलर फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द वेज। अगर आपको कोई और चीज इजी लग रही है आप कर सकते हो उससे, ठीक है। e raised to power I pi by 2 मेंटली सोच सकते हैं पोलर फॉर्म से। एक्चुअली डायरेक्टली पोलर फॉर्म से भी इसको लिख सकती थी मैं। क्या होता है cos pi by 2 प्लस आयोटा sin pi by 2। मतलब ये स्टेप नहीं दिखाना, डायरेक्टली इसी से काम खत्म करो। तो ये आपका I बच जाएगा सिर्फ, है ना, आयोटा बच जाएगा सिर्फ। अब थोड़ा सोचो, व्हाट एम आई एग्जैक्टली लुकिंग फॉर, यहाँ पे मुझे किस चीज की जरूरत है। आई एम लुकिंग फॉर Z कॉन्जुगेट एंड W। पहले तो W ढूंढते हैं। ओके, सो कुछ ऐसे करते हैं, अपॉन I इज इक्वल टू W। ओ नो, आयोटा नहीं चाहिए हमको डिनोमिनेटर में, सो वी रैशनलाइज इसको, थोड़ा ऊपर ले आते हैं। सो यही आ जाएगा ना, इफ आई रैशनलाइज। चलिए अब थोड़ा सा सोचो, यहां पे मैं क्या करूं। यहां पे मेरे पास इफ आई ब्रेक दिस, ये चीज आ चुकी है, ठीक है। और क्या आ गया मेरे पास, दिस इज व्हाट आई नो। अभी तक मैंने इसको यूज नहीं किया, इसको याद रखो, अभी तक इट्स नॉट यूज्ड येट। अच्छा, अब मेरे को और क्या चाहिए, W मैंने निकाल दिया है, Z कॉन्जुगेट। लेट्स मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद Z कॉन्जुगेट। यहां तो काम सही हो जाएगा, Z इंटू Z कॉन्जुगेट। आपको पता है यार, Z इंटू Z कॉन्जुगेट विल बिकम मॉड ऑफ Z स्क्वायर, है ना। मॉड्यूलस ऑफ Z स्क्वायर आ जाएगा, तो एक कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास ये बच जाएगा मॉड Z मॉड W इक्वल टू Z कॉन्जुगेट W। आहा हा 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 हा, यही तो है, यही है, राइट चॉइस बेबी, इजंट इट।
दिस इज गोइंग टू बी 1, दिस इज गोइंग टू बी 1. अमेजिंग है ना, अमेजिंग हो गया ये काम. चलो जान के बहुत खुशी हुई. सो वी गॉट माइनस आयोटा इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट डब्ल्यू. बस अब क्या रह गया, 5 आयोटा एंड वी आर डन, एंड वी आर डन. क्योंकि ये क्या दे देगा, 5 दे देगा. सी फॉर कूल. अमेजिंग यार, आज तो उसको कूल बुलाएंगे. ठंडा ठंडा कूल कूल आपका क्वेश्चन हो चुका है. दिस इज द आंसर. इफ यू वांटेड टू गो हेड विथ सम अदर थिंग, आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो. दिस इज वन वे विच आई फेल्ट कि यार काफी आसान कर दिया इसने क्वेश्चन को. चालू बोल रहे हैं बच्चे क्वेश्चन. चलिए लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो. एवरीबडी आगे बढ़े. गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6 right away on your screens now. Perimeter of the locus. Okay. Let's see. मैम आपका शॉर्ट नेम क्या है यार? नेहा को और क्या छोटा करोगे? यस, कई बार तो ना आपके अमेजिंग अमेजिंग होते हैं चैट्स. ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइज. All right, let's see. Let's see. Okay, a lot of responses coming in, and I can see A and C maximum. अच्छा, अब D भी बोल रहे हैं बच्चे. B भी बोल दो. चलो स्टार्ट करते हैं. Let Z and W be two non-zero complex numbers such that ये दो conditions given है हमें. If W varies, then the perimeter of the locus of Z. यार एक तो बच्चों को ना locus से बड़ा डर लगता है ना. कोई यहाँ पे है, कितने बच्चे इस गैंग में जो कहते हैं भैया लोकस नहीं होगा हमसे. ठीक है, लोकस कुछ नहीं होता. लोकस सिर्फ एक कंडीशन होती है अंडर विच अ पॉइंट कीप्स मूविंग. ठीक है, तो वो एक इक्वेशन सेटिस्फाई करता है. दैट इज व्हाट इट मीन्स. अब इनफैक्ट आज मैंने ना थोड़े से आपके लिए क्विक रिवीजन वाला लोकस का कुछ कुछ लगा भी दिया है. आगे जब उस पर स्पेसिफिक क्वेश्चंस आएंगे उसके बाद भी इफ यू वांट अ सेपरेट वीडियो डू कमेंट इन द सेक्शन. अभी सोचते हैं यहाँ पे क्या होता है. ओके, तो मुझे यार यहाँ पे ये चीज पता है, ये चीज पता है. एक चीज यार मुझे स्ट्राइक कर रही है. देखो जेड स्क्वायर मॉड लो या मॉड जेड स्क्वायर, दैट मीन्स द सेम थिंग. पर मुझे ये भी पता है कि ये जेड जेड कॉन्जुगेट है. इसका मतलब उन्होंने चिल्ला चिल्ला के आपको बोला है नॉन जीरो, नॉन जीरो. इसका मतलब कि आप z को बड़े प्यार से काट सकते हो एंड योर z कॉन्जुगेट इज w. तो तुम समझ रहे हो, क्वेश्चन को उन्होंने इजी कर दिया है. क्वेश्चन को उन्होंने इजी कर दिया है. इनडायरेक्टली योर w इज एक्चुअली द z कॉन्जुगेट ओनली. ये कंडीशन थी जो हमने अगर पहचान ली तो क्वेश्चन इजी होने वाला है. कैसे? Now what am I left with बच्चों? This is z minus z conjugate plus this is z conjugate plus z conjugate conjugate. तो z ये क्वेश्चन बच गया आपका. आप सोच लो अब क्या करना है. You can decide for yourself guys. क्या करने वाले हो अब यहाँ पे. अब थोड़ा सा ध्यान से सोचो. अगर किसी को याद है तो आप डायरेक्टली लिख जाओगे कि z minus z conjugate क्या होता है. It's twice of imaginary of z. एंड z प्लस z कॉन्जुगेट क्या होता है? इट इज ट्वाइस ऑफ रियल ऑफ z. अगर नहीं याद आ रहा तो ऐसे याद आ जाएगा, है ना. आई एम श्योर यू कैन विजुअलाइज z माइनस z कॉन्जुगेट 2i है. ठीक है, 2x है. मॉड लोगे, देखो आयोटा का मॉड 1 है, 2y, तो ये क्या बच जाता है आपके पास, मॉड 2y या 2 पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं. ठीक है, ऐसे आ जाएगा ये इज इक्वल टू 4. यानी मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 2. ये तो आपको क्लास 12 से याद होगा वो AOI का क्वेश्चन.
जिसमें आपका एक स्क्वायर बन जाता था. यू ऑल कैन ड्रॉ दिस, यू ऑल कैन ड्रॉ दिस. तो यहाँ क्या बच गया है? राइट ऐसे ही होगा ना आपका, ये 2 0, ये 0 2, समझ गए होगे आप. दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट दिस. अब ऑब्वियसली बाबा पाइथागोरस क्या बोलते हैं, ये 2 है, ये 2 है, तो ये 2 रूट 2 है. आपको क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर. पेरीमीटर ए इज द आंसर. ये कौन सा बच्चा है जो डी बोल रहा है? उसकी अभी मैं पिटाई करने आ रही हूँ. डिजिटल पिटाई हो रही है अब आपकी. अब सोच लो, बस एक हाथ बाहर आएगा, ठीक है, और करके निकल जाएगा. चलिए, आई होप वी ऑल गॉट दिस. आई होप वी ऑल गॉट दिस. यस और नो इन द चैट बॉक्स माय आर्मी. फटाफट से. अभी तक तुमने 2000 लाइक्स नहीं किए, बड़े स्लो हो. वो ऐड थी ना, तुम्हारा साबुन स्लो है क्या? तो वैसे ही तुम्हारा लाइक मीटर स्लो चल रहा है आज. ओके, ए फॉर ऑसम हो चुका है. अमेजिंग बच्चों. सी द आइडिया बिहाइंड दिस सीरीज इज कि आप लोग थ्योरी रिवाइज करके आओ, है ना. थ्योरी हमने क्योंकि पहले से करी हुई है. इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है. 7 ऑन द स्क्रीन्स. गो गो गो. Let's see. इसको देखते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू सॉल्व? A lot of you are giving me the answer C. सोच भी रहे हो या ऐसे सी दे रहे हो? अच्छा, अब मैंने तुम्हारे सी आंसर को ना लॉक कर दिया है. सी आंसर को लॉक कर दिया है. अब अगर तो सी हुआ तो मेरी तरफ से वाह वाह वाह, एंड अगर ये नहीं हुआ सी तो मेरी तरफ से डिजिटल पिटाई. रेडी हो जाओ, अब क्या होने वाला है. ओके, लेट्स फोकस ऑन हाउ वी आर गोइंग टू. मतलब पता मुझे भी नहीं है क्या होने वाला है, बट मैं बोल रही हूँ बिकॉज मैक्सिमम रिस्पॉन्सेज यहाँ सी आए थे. ओके, अच्छा, कई बच्चे कह रहे हैं मैम स्किप कर देंगे. फेयर इनफ. गिवन क्या है? मॉड Z1, मॉड Z2, मॉड Z3. ये चीज गिवन है. ओके, देन वैल्यू ऑफ दिस. आई थिंक आपने पास्ट में भी ऐसे क्वेश्चंस करे हैं बच्चों, जहां पे बेसिकली दिस काइंड ऑफ अ थिंग कम्स फ्रॉम वेयर. फॉरगेट अबाउट रियल और अनरियल. दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर कम्स फ्रॉम जब आप, और आपको गिवन भी है. देखो, अगर मैं यहां मॉड ले लू दोनों तरफ, ठीक है, आई कैन डू दैट. मॉड ले लेते हैं हम, एंड लगे हाथ इसको स्क्वायर भी कर डालते हैं. लेट्स टेक मॉड एंड देन स्क्वायर इट ऑल्सो. तो ये तो इजी है, ये तो इजी है. आई विल गेट 9 + 5, सो रूट 14 होल स्क्वायर है. सो दिस इज गोना गिव मी 14. राइट. यहां पे यार कैन आई नॉट राइट दिस एज ऐसे? वैसे भी कॉन्जुगेट को इंट्रोड्यूस करना है. I need to introduce my conjugates. So we definitely know कि mod z square आपका z into z conjugate होता है ना? Can we open this? Can we open this now? क्या हो जाएगा? z1 into z1 conjugate plus z1 into z2 conjugate plus z1 into z3 conjugate plus Z2 into Z1 conjugate. मैं एक एक आपको ओपन करके दिखा रही हूं यहां पर टर्म्स, सो दैट इट्स इजी. प्लस लास्ट वाले के साथ भी ये काम कर दो. राइट, इज इक्वल टू 14. ऑल दिस एंटायर थिंग इज गोइंग टू बी 14. ठीक है. नाउ व्हाट एम आई गेटिंग? यहां देखो, ये मॉड Z1 स्क्वायर है विच इज 1. अच्छा, ऐसे ही ढूंढो. ये
दिस इज गोइंग टू बी 4. आ जाओ देखें, देखे देखे, दिस, ये तो डायगोनल बन गया 9. अब जो बच्चा है वो क्या है यार, वट एवर इज लेफ्ट, ये देखो सारे के सारे बच्चे पलटू हो गए हैं. सडनली तुम्हारा आंसर 0 कैसे हो गया सी से? यस, कैसे हो गया 0? डर गए मैम की डिजिटल पिटाई से? यस एवरीवन, चलो यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है. सो दिस इज गोइंग टू गिव मी, अब देखो इसको ध्यान से, Z1 कॉन्जुगेट इनटू Z2, और इसका उल्टा भी यहीं कहीं है. इसका उल्टा भी अभी यहीं दिखा था, ये है इसके साथ उल्टा, उल्टा उल्टा ऊपर है, उल्टा ऊपर है. अब थोड़ी देर पहले we did one property guys, I hope each one of you remember, Z plus Z conjugate is twice of real Z. समझ आया. सो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ प्लस ट्वाइस ऑफ रियल. क्या ये वही है जो हम सोच रहे हैं? Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, यही चाहिए मुझे, यही चाहिए. यस सर, ठीक है. ऐसे ही आ जाओ बाकी के बचे हुए पे, Z1 Z3 कॉन्जुगेट एंड Z3 Z1 कॉन्जुगेट. मुझे क्या चाहिए? मुझे Z3 Z1 चाहिए. मैं कुछ भी ले सकती हूँ ना. एंड लाइकवाइज आई विल गेट Z2 Z3 कॉन्जुगेट. ठीक है, इज इक्वल टू 14. कट गया 14 से 14 कट गया, आंसर तो 0 मिल गया. हो मिलने दे. बिल्कुल सही, 0 is the correct answer, है ना? 0 is the correct answer. Yes or no in the chat box. मिला कि नहीं मिला? Yes, बिल्कुल. पिटाई कर दो सबकी, यहाँ पे पिटाई कर दो. बच्चे बोल रहे डी फॉर धोखा हो गया हमारे साथ, हम सी सोच कर बैठे थे आंसर. Yes, everyone. चलो. So awesome guys. I hope we've all understood. That's the main idea. ओके, ये काम हो चुका है. लेट्स गो अहेड एंड डू क्वेश्चन 8. एंड आपको क्या करना है? ठेंगा. दैट मीन्स गो हिट द लाइक बटन. जल्दी से मुझे 2500 देखने हैं यहाँ पे. कम ऑन बच्चों. लेट्स गो फॉर दिस. We will definitely do binomial. क्यों नहीं करेंगे यार? Go for it, army. चलिए एवरीबडी, इसको तो आई थिंक बच्चे आराम से करेंगे. यस और नो? इसको तो बच्चे आराम से कर लेंगे आई बिलीव. ओके, ऑलराइट गाइस, लेट्स गो फॉर दिस. Mod Z minus 4 is less than mod of Z minus 2. Its solution is given by what? तो अच्छा, यहाँ पे लोकस ऐसे नहीं पूछा ना, वरना मैं आपको वो लोकस की टेक्निक बता देती. इसे तो आई गेस फिर एक ही काम करोगे आप, ये काम करोगे. ये तो सबके लिए बाएं हाथ का खेल बन चुका होगा. आई कैन रीअरेंज इट एंड राइट इट दिस वे. ओके, x plus iy माइनस, नो x माइनस 2 प्लस iy, ऐसे कर देते हैं. तो आपको पता है हम मॉड्यूलस भी ले लेंगे, स्क्वायर भी कर देंगे, isn't it? So this is going to be x minus 4 whole square plus y square is less than x minus 2 whole square plus y square. मारो इसे काटो. ठीक है, so this is going to be x square plus 16 minus 8x is less than x square plus 4 minus 4x. मारो. ओके, सो 8x इज ग्रेटर देन, क्या आया ये? कुछ मिस तो नहीं किया? x माइनस 4 है, यहाँ x माइनस 2 था ना. तो ये तो आपका 4x आ गया है. इधर क्या आ गया है? 12 आ गया है.
तो 4x इज ग्रेटर देन 12, यानी x इज ग्रेटर देन 3 आ रहा है. x क्या है? रियल पार्ट है. सी फॉर केक बन चुका है ये आंसर. एंड लेट्स गो आगे. एवरीवन आगे बढ़ते जाएं. यस और नो? सी फॉर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे. आई लाइक दैट एटीट्यूड. मैम बहुत हो गया, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे. बट तुम लोग लाइक कर रहे हो कि नहीं? आई डोंट थिंक सो गाइस दिस इज हैपनिंग. ये अपनी डील थी. कम ऑन जल्दी से करवा जाए. आई वांट टू सी 2500 लाइक्स राइट नाउ. चलो आपको नेक्स्ट 2 मिनट का टाइम देते हैं. पहले क्वेश्चन 9 करो, उसके बाद वो काम करो जो मैम बोल रही हैं आपको. ठीक है? ऑलराइट. देखो रिमाइंडर आता रहता है आपके पास. यस, ये जेई की आग बुझनी नहीं चाहिए. द स्टीम शुड कंटिन्यू. यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड विद द सेम मोमेंटम. राइट? आगे बढ़े. ऑलराइट गाइज, लेट्स गो आगे. प्यारा सा छोटू सा सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन्स. चलो गो फॉर इट. लेट्स सी बच्चों. गो गो गो, कम ऑन. ये बच्चों ने भालू मचा दिया है यहाँ पे. मतलब बी 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 ही है आंसर. ठीक है? सो आई गेस इसका टाइमर यही स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि बच्चे तो बहुत पहले आंसर देके निकल चुके हैं, है ना? ये हमको पता है. अब तक तो हमको याद हो जाना चाहिए कि ये सॉल्व होके आयोटा आ जाता है. कैसे? इफ यू रैशनलाइज दिस. ठीक है? इफ यू रैशनलाइज दिस तो क्या होता है? 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर एंड नीचे 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, है ना? तो ऊपर बचता है, ऊपर पंखा चलता है. 1 प्लस आयोटा स्क्वायर इज 0, सो दिस इज 2i एंड यहाँ आ जाएगा 2. तो आयोटा ही बन जाता है. एंड आयोटा रेज़ टू पावर x 1 कब होता है? डन, डेड, स्लॉटर्ड, सब कुछ हो चुका है इस क्वेश्चन के साथ. हम लोग आगे बढ़ जाएं. यस गाइस, एवरीबडी. सो इजी, आई नो, सो इजी. मैम इतने इजी क्वेश्चन मत दिया करो. ठीक है? but this is one of the past year questions only. Let's go आगे and move to question number 10 on your screens. Go for it, my army. Come on, kill it. Let's see. Let's see बच्चों, लगे रहो. That was so easy. चलो फिर इसको सॉल्व करते हैं. I'm sure this will be easy too. Let's see. मुझे नहीं समझ आता यार, तुम देखते ही. अच्छा टाइमर नहीं है, कोई बात नहीं. मुझे समझ नहीं आता तुम देखते ही कैसे क्वेश्चन पे फोड़ना शुरू कर देते हो उसको. यस बच्चों, हाउ डू यू डू इट गाइज? चलो आई थिंक सोच लेते हैं, इसको कर लेते हैं बेसिकली. हाँ जी बेटा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे भी क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो. z इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई एंड z रेज टू पावर 1/3 is p प्लस आई क्यूब. आपको ये फाइंड करना है. तो आई गेस स्टार्टिंग पॉइंट हमको मिल गया है. इसको ही क्यूब कर लेते हैं, इसको ही क्यूब कर लेते हैं. सबसे इजी चीज हो जाएगी ये, है ना? आई थिंक क्या होता है, श्योर बताओ. सॉल्व करो आराम से, टेक योर टाइम, बट गिव मी द करेक्ट आंसर. सारे के सारे बच्चे इस वक्त जो 1600 बच्चे देख रहे हैं फिलहाल लाइव, कम ऑन, आई नीड ऑल करेक्ट आंसर्स हियर. ठीक है, देखते हैं. सो ऑन क्यूबिंग दिस इज z ओनली. ये क्या आ जाएगा? p क्यूब प्लस आयोटा क्यूब 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 i p square i square. ओके,
अब हम रियल एंड वो खेल सकते हैं, रियल एंड अनरियल। z को x प्लस आई वाई मत मान लेना, ये गिवन है x माइनस आई वाई। इक्वेटिंग द रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स, कम ऑन गाइस वी कैन डू इट, है ना। क्या हो जाएगा, रियल पार्ट्स को मैं कर दूं तो इक्वेट x इज इक्वल टू पी क्यूब, नहीं हाँ 3p क्यू स्क्वायर। सो दैट मीन्स आई एम गोइंग टू गेट p, यहां से कॉमन ले लूंगी, वैसे भी मुझे x बाय p चाहिए ही चाहिए। सो p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर, है ना। ऐसे ही हम श्योर हमें y बाय क्यू भी मिल जाएगा। सडनली बच्चे दी फॉर दमालू पे पहुंच गए हैं, पता नहीं कैसे। लेट्स सी गाइस। सो इमेजिनरी पार्ट को इमेजिन करो, यहां आपका माइनस y आएगा, इसको मत भूलना। दिस इज गोइंग टू बी माइनस आई क्यूब ना, सो माइनस क्यू क्यूब प्लस 3p स्क्वायर क्यूब। ऑलराइट गाइस, यानी कि आपका y बाय क्यू क्या आ जाता है, अगर आप माइनस साइन को एडजस्ट करो सो क्यू स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर, यही आ रहा है बच्चों। यस, नाउ हाउ डू आई प्रोसीड, इसको आगे क्या किया जाए, कुछ ऐसा कर कमाल। क्या करें, इसको ऐड कर दो। इफ आई ऐड दिस इज गोइंग टू बी माइनस 2q स्क्वायर, तो मैं माइनस 2 कॉमन ले लू प्लस p स्क्वायर। अरे रे वाह वाह वाह। सो दैट मीन्स आंसर बिल्कुल आ चुका है, A फॉर ऑसम। अगर आपको भी ये मिल गया है, कम ऑन, आई वांट टू सी सम स्टार्स इन द चैट बॉक्स। मैम को स्टार दो जैसे बचपन में आपको मिलते थे। कम ऑन एवरीबॉडी, लेट्स गो फॉर सम स्पार्कलिंग स्टार्स, है ना। एंड साथ साथ मेक श्योर कि यू आर हिटिंग दैट लाइक बटन इफ यू आर एंजॉइंग, बिकॉज इट्स टाइम टू रिफ्यूल, है ना। टाइम टू रिफ्यूल हो चुका है बिल्कुल। ऑलराइट, चलो लेट्स गो आगे एंड कंटिन्यू सॉल्विंग द क्वेश्चंस फर्दर। ओके, आगे बढ़ा जाए। -2 तक हम पहुंच चुके हैं। क्या बात है, देखा, चांद तारे तोड़ लाऊं, बच्चे तोड़ लाए हैं यार चैट सेक्शन में इतने सारे। अमेजिंग, सुपर्ब गाइस, कम ऑन, लेट्स पंप अप आवर एनर्जी एंड मूव टू क्वेश्चन नंबर 11 नाउ। गो गो गो। क्वेश्चन 11 में यार ये 11 नहीं है, ये k इक्वल टू 1 to 10 है ना। 11 तो कुछ मतलब ही नहीं बनाएगा। दिस शुड बी k इज इक्वल टू 1 to 10। ओके, go for it. Let's see बच्चों, let's see. सी बोल रहे हैं बच्चे इसका आंसर। मोस्ट ऑफ यूर राइटिंग सी है क्या यार, मुझे ना समझ नहीं आता। कई बच्चे ऐसे देखते ही क्वेश्चन को, ठीक है, ऐसे आंसर आंखों के सामने तुम्हारे आ जाता है, लगता है ऐसे कि अच्छा मैम यही है आंसर। चलो इसको लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। ये तो मैंने बता ही दिया था, दिस शुड बी k इज इक्वल टू 1 to 10, है ना, वरना तो कुछ मतलब ही नहीं बनता। दिस हैज टू बी k इक्वल टू 1 to 10। ओके, अब थोड़ा सा आराम से लेट्स अंडरस्टैंड एंड गो फर्दर। सिग्मा दिस सबसे बड़ा जो यहाँ फ्लॉ है, इट लुक्स लाइक पोलर फॉर्म बट इट इज नॉट। वो दिखेगा पोलर फॉर्म लेकिन बुद्धू बनने का नहीं, वो बुद्धू बनाएगा लेकिन बुद्धू बनने का नहीं। क्या होता है पोलर फॉर्म बच्चों, मेरी आर्मी को पता है पोलर फॉर्म ऐसे होता है ना, ऐसे होता है पोलर फॉर्म। तो आयोटा को पहले बाहर निकालो, so that this looks like cos of 2k pi by 11 and साइन में मैं आयोटा को डिवाइड करूंगी टू बैलेंस इट आउट, फिर उसे रैशनलाइज करके ऊपर ले जाएंगे। सो आई कैन राइट इट डायरेक्टली। आई गेस बच्चों को समझ आ गया होगा, करेक्ट, बच्चों को समझ में आ गया होगा। ओके राइट, वैसे भी ओपन करके भी देख लो, आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है।
चलो, सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज, यहाँ समेशन है। अच्छा, समेशन तो k से लग रहा है, आयोटा का क्या काम, आयोटा को निकालो बाहर, थ्रो इट अवे मैन। यहाँ क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर माइनस i रेज टू पावर 2k पाई बाय 11, ऐसे लिख सकती हूं मैं इसे, यूलर फॉर्म या ऑयलर फॉर्म, जो भी उसको प्यार से बोलो। दिस इज समथिंग वी कैन राइट, है ना। अब अगर एक चीज समझ आए, k पे आपकी लिमिट्स लग रही हैं, ओके, द लिमिट्स आर एप्लीकेबल ऑन k, मतलब ये तो आपका कांस्टेंट जैसा ही है ये सब। सो इफ आई कैन टेक e रेज टू पावर माइनस 2 पाई बाय 11 एज सम r, लेट्स से, है ना, कुछ भी ले लो, r ले लो, p q z व्हाटएवर। सो यानी मेरे पास क्या बच रहा है, समझो जरा, आई एम ओनली लेफ्ट विद दिस k, तो ये r रेज टू पावर k बन जाएगा। Yes, what is this now? R raised to power k क्या बन जाएगा if I start adding it? समझ गए होंगे बच्चे, GP वाली फीलिंग आई कि नहीं आई, हमें GP वाली फीलिंग आई कि नहीं आई। This is going to be R plus R square plus ta R raised to power 10, है ना, absolutely। चलो, that means this is going to be iota। अब सम ऑफ 10 टर्म्स ऐसे लिख सकती हूं मैं, या r रेज़ टू पावर 10 भी लिख सकते थे, आपकी मर्जी, एक ही बात है, वी कैन डू दिस। अब अरे r मैं खा गई, r कहां गया, a होता है ना, सो दिस इज गोइंग टू बी r माइनस r रेज़ टू पावर 11 अपॉन 1 माइनस r। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, है ना, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। नाउ गाइज, नाउ अब समझो, आपका r रेज़ टू पावर 11, इफ आई कैन सिंप्लीफाई, थोड़ा सा कर सकते हैं ना बॉस, तो करो। क्या था आपका r, इसको यार यहीं पे देख लो, देखो सब कुछ हटा रही हूं मैं, वट एवर इज रेलिवेंट टू मी आई एम ओनली कीपिंग दैट। ये इफ आई डू दिस एज रेज़ टू पावर 11, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, e रेज़ टू पावर माइनस 2 पाई इंटू आई, यानी ये क्या है यार, कम ऑन बता दो मुझे। अब सब के सब बच्चे मेरे साथ रैप करेंगे, मैम आप कैसे टीचर हो, हैं रैप करेंगे, ऐसा कौन सा टीचर बोलता है। साइन ऑफ, कम ऑन गाइस, फ्रॉम द टॉप 1 2 3 गो। साइन ऑफ, इसका पाए, उसका पाए, तेरा पाए, मेरा पाए, सबका पाए 0 ही होता है। यस, साइन ऑफ कोई भी आपका मल्टीपल ऑफ पाए 0 ही होता है, अंडरस्टूड। ठीक है, cos 2 पाई कैसे होता है, इसको भी याद करना, अभी रैप नहीं बनाया पर समझ जाओ। इवन पाई 1, ऑड पाई -1, याद करने का तरीका, इवन पाई 1, ऑड पाई -1, तो ये इवन पाई है तो हम 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स व्हाट एम आई गेटिंग, तो माइनस आयोटा आ गया है आंसर। नाउ देयर इज अ वेरी हाई चांस, देयर इज अ वेरी वेरी हाई चांस बच्चों की आप इसको खा जाओ, मतलब आप इसको भूल जाओ कि यहाँ पे एक बाहर आयोटा हमने कॉमन लिया था। दिस इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, एंड बच्चे फिर -1 करके आएंगे। समझ में आ रहा है, ये गड़बड़ नहीं करनी, ये गड़बड़ नहीं करनी है हमने। आई होप वी आर अंडरस्टूड, आई होप वी हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है जी। तो बिल्कुल माइनस आयोटा आ चुका है हमारा आंसर। ये सारे सॉल्यूशंस यार आपके साथ शेयर हो जाएंगे on the Telegram group. Come on guys, go for this. Let's see. Everybody, इसको जरा सोचो, हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व दिस बच्चों। लेट्स गो फॉर दिस, यस लेट्स गो फॉर दिस बच्चों। इफ p of z and a of z1 be two variable points such that ऐसे ही कुछ क्वेश्चन अभी हमने किया था, है ना, कुछ क्वेश्चन किया था, एंड बच्चे सी आंसर बोल रहे हैं, सोचे जरा,
यही चीज हो रही है आपका z1 इज इक्वल टू दिस, यानी आपका z1 क्या है एक्चुअली, z कॉन्जुगेट ही है। अगर ये ट्रू हो रहा है तो z1 z कॉन्जुगेट ही है, तो बस z को आप कुछ भी ले लो, x प्लस आई वाई ले लो। फिर से वही चीज, z माइनस z कॉन्जुगेट आपको ट्वाइस ऑफ आई वाई देने वाला है, प्लस z1 क्या है, वही चीज जो अभी w के साथ हुई थी, है ना। गलत आंसर नहीं कोई देगा, एवरीवन गो फॉर द करेक्ट आंसर्स प्लीज बच्चों। z1 आपका z कॉन्जुगेट ही है, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी प्लस आ रहा है तो ट्वाइस ऑफ x इज 10। काफी मिलता हुआ सवाल बच्चों, वही चीज है जो अभी थोड़ी देर पहले करी थी, है ना। आंसर क्या दे रहे हैं मेरी आर्मी, सी कह रहे हैं, सी को लॉक कर दिया जाए। क्या ये आपका स्क्वायर बन चुका है, स्क्वायर बन चुका है जिसकी, अच्छा यहाँ पे बच्चे ना कई बार 25 की तरफ भी चले जाते हैं, यहाँ ऑप्शन में नहीं है, देखो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, ये 5√2 है। सो आपको क्या फाइंड करना है, अच्छा उसमें शायद पेरीमीटर था, अब एरिया फाइंड करना है, एक ही बात है यार, 5√2 होल स्क्वायर। सो बिल्कुल 50 इज द करेक्ट आंसर। सुपर जॉब एवरीवन, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है जी, आई होप सबने इसको क्रैक कर दिया है। फोड़ा कि नहीं फोड़ा, फोड़ा या छोड़ा, सिंपल सा फंडा है। बार बार मैं बच्चों को एक ही चीज बोल रही हूँ। खैर अभी तो आपका डिस्ट्रैक्शन का लेवल ही कुछ और हो गया है इस वक्त, है ना, मतलब रीजन ही कुछ और हो चुका है। बट जब भी आप मॉक पेपर भी दे रहे हो यार, मॉक पेपर को इसी तरह से तैयारी करनी है आपने कि जो क्वेश्चंस आते हैं उनको वहीं के वहीं फोड़ दो, जो नहीं आते उनको छोड़ दो, जहां पर आपने थोड़ा सा आपको डाउट हो रहा है उनको होल्ड पे डाल दो। बट पहले मतलब जहां आपका क्वेश्चन 1-2 मिनट अटका, इट्स टाइम टू मूव ऑन, कीप मूविंग ऑन, ताकि आप सबसे पहले वो 30-40 क्वेश्चन करो जो फिट है बॉस। यस एवरीवन, ओके आगे बढ़ा जाए। come on now let's target my army 3000 likes within the session, let's go for it। क्योंकि रिमाइंडर आ चुका है कि अगर अभी तक ये काम नहीं किया तो फटाफट से कर जाओ, ठीक है, फटाफट से कर जाओ, आगे बढ़े। ओके ऑलराइट गाइस, क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन। चलिए, आई लाइक दैट। शुभ कह रहे हैं सी फॉर चैंपियंस डोंट क्विट, एब्सोल्युटली, चैंपियंस डोंट क्विट एंड क्विटर्स डोंट विन। तो अब आप सोच लो आप क्या करने वाले हो। ओके कम ऑन। Go for it, my army. Let's see. Okay. टाइम अप हो चुका है। यहाँ पे बच्चे क्या सोच रहे हैं, इस क्वेश्चन को करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे बच्चों? यस, चलो इसको सोचे थोड़ा। सी फिर से उन्होंने होल स्क्वायर देखे, मतलब आप ये देख लो, ये तो प्रॉपर्टी आपकी सुपरस्टार है, सुपरस्टार है, ठीक है, राइट। सो यू नो दैट यू कैन राइट इट दिस वे, एंड सेम वे यहां पे लेट्स जस्ट ओपन है ना, लेट्स जस्ट ओपन। सो Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट, यार इसको मैं डायरेक्टली लिख रही हूं, प्लस Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, ओके गाइज, प्लस इज इक्वल टू Z1, ये तो मुझे लग रहा है कटने के लिए ही हो रहे हैं मल्टीप्लाई, यप बिल्कुल सही, ये सब तो कैंसिल हो चुका है। तो मेरे पास बच क्या गया है बच्चों,
आई एम लेफ्ट विद z, मैं जरा इनको साथ साथ कर दूं, z1 z2 कॉन्जुगेट प्लस 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 प्लस, ये सेम आ रहा है क्या? क्या बचा बच्चों? माइनस z2 z, सो ये दोनों ट्वाइस हो चुके हैं, इजंट इट? ये तो ट्वाइस हो चुके हैं एंड बच्चे नन ऑफ दीज पे आ गए हैं, ऐसा है क्या? ये आ गया अपने पास एंड आई कैन सी बहुत सारे बच्चे नन ऑफ दीज दे रहे हैं आंसर। कैसे कैसे नन ऑफ दीज दे रहे हो बच्चों? यहां थोड़ा सा सोचो, दिस इज, अगर जैसे प्रोडक्ट होता आपका ट्वाइस ऑफ दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 0, तो इसमें क्या सोच सकते हैं हम? सोचो जरा, क्या सोच सकते हैं इसमें हम? थोड़ी सी अगर मैं इसमें डिवीजन, 2 तो गया, 2 में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या ये सेम है इससे? z1 बाय z2 प्लस z1 कॉन्जुगेट बाय z2 कॉन्जुगेट इज 0। कैन आई से दिस? क्या मैं ये चीज बोल सकती हूं? एक बार सोचो, एक बार सोचो, z1 z2 कॉन्जुगेट प्लस z2 z1 कॉन्जुगेट, यस और नो इन द चैट बॉक्स। ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना? ऐसे कर सकते हैं इसको। अब ये क्या हो गया है, यानी ये कॉन्जुगेट, ये करने का फायदा क्या था? दिस मीन्स z1 प्लस z1 बाय z2 होल कॉन्जुगेट इज अ 0। ये चीज क्या होती है? z प्लस z कॉन्जुगेट इज व्हाट? रियल पार्ट ऑफ z1 बाय z2, है ना? रियल पार्ट ऑफ z1 बाय z2, तो रियल पार्ट क्या हो गया है? 0 हो गया है। A इज द आंसर। मैंने देखा यहाँ पे बहुत बच्चे सडनली नन ऑफ दीज पे स्किप कर गए, नन ऑफ दीज पे स्किप कर गए। क्यों? पहले थोड़ा डीप तो सोचो। यस एवरीवन, A इज द आंसर। यहां पे मैं देख सकती हूं A इज द आंसर। यस और नो? कम ऑन गाइज, फटाफट से देखो मुझे। Let's hit 3000 likes today in today's session before it ends. Before it ends. Come on guys, let's do this. I hope ये सबको crystal clear हो गया है. Okay, let's go आगे. चलिए आगे बढ़ जाएं. Okay, are we ready for question number 14? इसके बाद यार मैं आपको और क्वेश्चंस बताने वाली हूं कि आप कहां से जाके करो, प्लीज उसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी राइट नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। कम ऑन, लेट्स गो फॉर इट। किसी बच्चे ने लिखा अभी मैम ओमेगा वाला कब करेंगे? क्वेश्चन भी बोल रहा है, तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। लेट्स सी। Let's go for this. Alright, टाइम अप हो चुका है। Everybody, क्या आंसर आ रहा है बच्चों? I can see a lot of A happening in the chat box. Come on, come on, come on. A for अंडा। अब ये तुम्हारा नया शुरू हो गया है। क्या बोलोगे? A for अंडा, B for बंदा, C for चंदा, D for पड़ेगा डंडा। ओके, लेट्स सी दिस। वेरी इनोवेटिव है ना? हम जेई के सेशन में कर क्या रहे हैं? चलो, ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। फाइनली आप आ गए। ओमेगा रेज टू पावर 200। आई गेस दिस इज वेरी इजी टू सॉर्ट। हम सबको पता है ओमेगा क्यूब 1 होता है ना? ओमेगा क्यूब 1 होता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट 200 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो यार, क्या बचेगा? हाईएस्ट आपका ये तो है नहीं, 198 तक जाता है। तो ये आपको क्या दे देगा? ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। नाउ देयर इज वन मोर थिंग। नाउ देयर इज वन मोर थिंग बच्चों, एक और प्रॉपर्टी ये भी होती है।
ओके लेट्स सी, डू वी नीड दिस? ये भी 0 होता है, इसकी जरूरत पड़ेगी क्या हमें, या हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे? एक्चुअली इसकी जरूरत नहीं है, खाली इसको भी देखो, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द रूट्स, तो यानी ओमेगा क्या है आपका 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, सो 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर को हम चेंज कर देते हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। हाँ पड़ गई यार, उसकी भी जरूरत। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0, यहाँ पे क्या है, ये है -1, सो माइनस पाई प्लस पाई बाय 4। आप सबके साथ जोर से बोलेंगे हा हा हा, बिकॉज ए आ चुका है हमारा ऑसम वाला आंसर, ए आ चुका है हमारा ऑसम वाला आंसर, है ना? तो अब नया बच्चों का तरीका है, बच्चों ने तो सिर्फ ए फॉर अंडा बोला, हमने बी फॉर बंदा, सी फॉर चंदा एंड डी फॉर डंडा बना दिया। यस, आर वी डन? आर वी डन बच्चों? यस, चलो ये आंसर हो चुका है खत्म, बिल्कुल किल्ड एट स्लॉटर। बहुत टाइम से हमने केडीएस नहीं बोला, कम ऑन गाइस, लेट्स हैव केडीएस इन द चैट बॉक्स। द क्वेश्चन इज किल्ड, डेड, स्लॉटर्ड, एवरीवन। चलो अभी इस पे आओ, थोड़ा सा एक मैंने ना लोकस निकालने के लिए आपके की पॉइंट्स लिख दिए हैं, लोकस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसे ऐसे जरूरी नहीं होता कि आपको हर बार ये फॉर्मूलाज याद करने हो। अगर आप अगर आप x प्लस आयोटा y या h के मान के चलते हो लोकस को, यू विल इवेंचुअली गेट एन इक्वेशन। बट अगर कुछ भी डायरेक्ट आता है तो आप यहां से बड़े आराम से क्वेश्चन निकाल सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। सो फर्स्ट वाला इज दिस, ये आपके साथ नोट्स में शेयर हो जाएंगे। इसके बाद भी इफ यू वांट मोर क्वेश्चंस, आई मीन मोर क्वेश्चंस और मोर बेसिकली कॉन्सेप्ट भी चाहिए इस चीज का, कमेंट डाल देना इस वीडियो के नीचे, सो दैट आई कैन क्विकली मेक द वीडियो। आई नो दिस वाज प्लान्ड अर्लियर, उसके बाद हमने लास्ट मिनट रिवीजन स्टार्ट कर दी, तो ये सर्टनली रह गया थोड़ा सा, ठीक है। मॉड z माइनस ए इक्वल टू मॉड z माइनस बी अगर आता है तो इट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए टू बी, ठीक है। बेसिकली अगर इस तरह की आपको सिचुएशन मिल जाती है, सबसे पहले एक चीज हमको देखो, अगर खाली मैं मॉड z माइनस ए इक्वल टू आर कर देती हूँ, हमको पता है इट इज अ सर्कल जिसकी हम बाउंड्री पे ले रहे हैं। लेस देन आर मतलब इंटीरियर ऑफ द सर्कल, मोर देन आर मतलब एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, ये चीजें पता है हमको, ठीक है। अगर यहाँ प्लस वाली चीज आती है इज इक्वल टू के, एंड ये जो k की वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन मॉड z1 माइनस z2, तो ये एलिप्स बन जाएगा जिसकी फोकाई आर z1 एंड z2, ठीक है। अब मैं इसको याद कैसे करूं? बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं एलिप्स एंड हाइपरबोला में। हाँ बेटा, क्वेश्चन पे आ रही हूँ, थोड़ी सी थ्योरी एक बार क्विकली रिवाइज करा रही हूँ इसके लिए, ठीक है। मोस्टली बच्चे यहाँ पे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। हाइपरबोला के लिए समझो यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, एंड अगर सेम यहाँ पे k ग्रेटर देन z1 बाय z2 था, यहाँ k ग्रेटर देन z1 माइनस z2 है, तो लोकस को आप डायरेक्टली हाइपरबोला ले सकते हो। अगर आपको इक्वेशन फाइंड करनी है तो इट विल नॉट हेल्प, लेकिन अगर आपको ये सिर्फ फाइंड करना है, यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई विच कोनिक सेक्शन इज इट, तो यार ये सब बहुत हेल्प करता है आपको। एंड अगर आपको ये चीज गिवन है, इनफैक्ट 1 एंड 3 को मैं अक्सर क्लब कर देती हूँ। कैसे? अगर आपको ऐसे गिवन है बच्चों, अगर तो ये इक्वल टू 1 है तो ये इक्वल हो गए, तो इट्स अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी, ठीक है। मतलब एक स्ट्रेट लाइन आ रही है आपकी। अगर ये नॉट इक्वल टू 1 है तो ये सर्कल बन जाता है। कैसे? सर्कल सर्कल गोल गोल, सर्कल सर्कल गोल गोल, समझ गए? सो दिस इज ओनली टू हेल्प यू आउट विजुअलाइज कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे फटाफट से, ऑन योर स्क्रीन, गो फॉर इट माय आर्मी, लेट्स किल दिस। कम ऑन बच्चों, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। यहां पे क्या होगा? यहां पे क्या होगा?
सोच के बच्चों, जल्दी नहीं करनी है अभी आपको, इसीलिए थोड़ा सा मैंने थ्योरी रिवाइज करवा दी थी, मतलब थ्योरी नहीं इन द सेंस कि एक सब टैब्यूलर फॉर्म में दे दिया था। यस, गो फॉर इट माय आर्मी। ओके यार देखो, तुम ये गलत बात कर रहे हो, तुम अभी तक 3000 लाइक्स नहीं किए तुमने। कम ऑन गाइस, गो फॉर इट, इतने कंजूस मत बनो। ओके, इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट ऐसे इक्वल टू तो सही है, लेकिन हमने इक्वल टू के लिए ना, अगर बच्चे स्ट्रेट लाइन सोच रहे हो तो रुक जाओ, वहां मॉड z आपका था 3 है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले इफ आई कैन टेक 3 कॉमन, तो आपका अंदर क्या बच जाएगा, ये 3 कॉमन, आपका अंदर क्या बच जाएगा, ये। सो इसको नहीं भूलना। नाउ दे आर एब्सोल्युटली इक्वल, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जॉइनिंग दीज टू, तो इनमें से क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी, कहानी खत्म। तो आपको मैंने क्यों वो समरी टेबल, एक समरी शीट दे दी, ताकि अगर ऐसे क्वेश्चन आए, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पास्ट ईयर क्वेश्चंस, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप उस चक्कर में ना पड़ो। देखो आप कर ऐसे भी सकते हो, इसे x प्लस आई वाई माइनस 2/3, ठीक है, इज इक्वल टू x माइनस आई वाई, सॉरी x प्लस आई वाई माइनस 4/3, मॉड्यूलस लोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे, अल्टीमेटली यू विल गेट एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। कर आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वही शीट याद रखनी है, ऐसे भी निकाल लोगे आंसर, थोड़ा सा लंबा आएगा, थोड़ा सा लंबा आएगा। सो इफ यू ऑलरेडी नो दिस टेबल, दिस क्विक ग्लांस, ये सोल्यूशन पता नहीं क्यों लिख दिया है, कोई बात नहीं, मैं इसमें आई जस्ट चेंज द हेडिंग। ओके, सो अगर आपको ये याद है तो आप ऐसे क्वेश्चन बहुत ही जल्दी से कर जाओगे, ठीक है एवरीवन, ठीक है, ये काम करते रहे ना। Now whatever questions and solutions I have done in today's class आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, और ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप ऑफ वेदांतु मैथ। ये ऐप डाउनलोड करके गूगल स्टोर से, दिस इज द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जुड़ जाना वहां से। इसको मत भूलना, एंड अपने घर पे यार, अपने जो भी बच्चे हैं जो क्लास 12 तक हैं, जो जेईई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी KVPY ओलंपियाड्स, सबको make sure you are asking them to download this. A lot of practice papers, a lot of study material, a lot of live sessions, quizzes happen here. तो बिल्कुल मिस मत करो, बिल्कुल फ्री ऐप है, एंड गूगल ने इसको यूजर्स चॉइस अवार्ड भी दिया है। ऑल राइट, ये काम करके जाना, वरना मैं बता रही हूँ जेईई का भूत आ जाएगा। चलो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर माय आर्मी, बाय बाय। ओके, सो यू विल फाइंड दैम, बाय।